क्यों, क्या बात है? बीमार हो क्या? अब तो ऐसे ही चलने वाला है। मतलब? बहुत बहुत बोले हो आप, अब तक नहीं समझे? अब तो समझ में आया। ये कब हुआ? आज 5 महीने हो गए, किसी का ध्यान ही नहीं मेरी तरफ। अरे अरे, काम की वजह से ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ को पता चल गया होगा। हाँ, उनको कैसे पता चलेगा? कुछ भी भला बुरा कहती रहती है मुझे। ऐसे क्यों कह रही हो? माँ की नजर कमजोर हुई होगी, उसके ध्यान में नहीं आया तो हम बता देंगे। मैं क्यों बताऊंगी? आप ही जाके बताओ ना आपकी माँ को। मैं बताता हूँ माँ को। मेरी माँ पोते के लिए भगवान से कितनी प्रार्थनाएं करती है। मैं बताता हूँ उसे एक खुशखबर, अभी जाकर बताता हूँ। पारू भाई, मैंने कहा नहीं ढूंढा आपको। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे आपको कैसे नहीं पता गर्भवती महिला को क्या चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अरे तुम्हारे पसंद के ही तो फल है ये। मुझे नहीं खाना है वो। ठीक है, तुम क्या खाना चाहती हो वो तो बताओ। आप नहीं दोगे। अरे तुम बताओ तो, ऐसी भी क्या चीज है? मैंने मांगा और आपने दिया नहीं तो? तुम मांग के तो देखो, मैं वचन देता हूँ। देखो, वचन दे रहे हो, निभाना पड़ेगा। ये लो विजया, तुम भी लो, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। हाँ। अरे मांगो तो सही। मुझे आपकी माँ का कलेजा चाहिए। ये क्या मांग रही हो तुम? देखो, पीछे हट गया ना। मेरी माँ का कलेजा चाहिए तुम्हें? मुंह मीठा कीजिए, पोता होने वाला है मुझे, तो ही हमें लड़का होगा। ऐसे किसी का कलेजा खा के किसी को बेटा होता है क्या? आपने वचन दिया है, मुझे आपकी माँ का कलेजा चाहिए। नहीं दिया ना तो हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। सुंदर, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊं? हावड़ा भाई, आप भी आइए आइए। ये कैसा संकट आया है मुझ पे। एक तरफ बीवी की इच्छा, माँ का मृत्यु। क्या करूं मैं? माँ का कलेजा खाकर सुंदरा को ये कैसी मांग है? सुंदरा मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं, सुंदरा के बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन माँ का क्या होगा? माँ बूढ़ी हो गई है। हाँ, पर कितने लाड़ प्यार से पाला है उसने, इतना बड़ा किया। उसकी जान ले लो। माँ का कलेजा। माँ सुंदरा, माँ वैसे तो बूढ़ी हो गई है, आज नहीं तो कल मरने वाली है। अगर उसका कलेजा खाकर सुंदरा की इच्छा पूरी होने वाली है तो सुंदरा मुझे छोड़ के चली गई तो? नहीं, सुंदरा मुझे छोड़ के नहीं जानी चाहिए। माधु, माधु। हाँ। ध्यान कहाँ है तेरा? खाना परोसा है तुझे, भूख नहीं लगी? हाँ, खाता हूँ। क्या हुआ है बेटा? हाथ पे हाथ धरे कुछ सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? हाँ, बच्चे का नाम क्या रखना है वो? हाँ। अच्छा, मैंने सोच लिया। अगर बेटा हुआ ना तो उसका नाम शंकर, और बेटी हुई तो पार्वती। अरे ध्यान कहाँ है तेरा?
क्या सोच रहे हो बेटा? मैं वो तुम्हें काशी काशी ले जाना चाहता हूँ। मुझे काशी यात्रा? अभी तो मेरी काशी यात्रा तुम्हारे बच्चों के साथ है। सब मिल गया मुझे, अब और क्या मांगू भगवान से? ऐसे कैसे बोलती हो तुम? नहीं, मैं तुम्हें काशी ले नहीं गया तो मैं अपने कर्तव्य से चूक जाऊंगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? नहीं, मैं तुम्हें काशी ले जाऊंगा। हाँ। ऐसी बात है, लेकिन इतना लंबा सफर मुझसे कैसे तय होगा? उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। धीरे धीरे जाएंगे, बीच में थोड़ा आराम कर लेंगे। हाँ? काशी यात्रा करवाऊंगा तुम्हें। तो ठीक है, कल सुबह निकलेंगे हम। चालू रे. Escalate. It's 10:15 p.m. चालू बा तब्बो के काज का खोदत न सा. चालू रे. थक गए हो बेटा? ये ले लो, लो बेटा, खाना खा लो आराम से। हाँ, क्या हुआ बेटा, थक गए हो क्या? कहाँ हिला तो से यार. खाना खाओ बेटा।
अरे कौन अरे सर्कल जाता धीरे धीरे मर गेहूं ना वहाँ से ये उठाई गिरे ना गेहूं ना का लगा दे मन पानी भरे जाता ना समझ जैसे नहीं कौन पास नीचे मैं अभी मेरी काशी यात्रा आज शायद यही खत्म होगी। प्यास भी लगी है रे माधो, पानी भी खत्म हो चुका है। थोड़ा पानी लेके आ जा बेटा। ले सुंदर रानी याद से पानी का गड़ा दिया। बहुत अच्छी है वो, बहू नहीं बेटी है मेरी। नसीब से मिलती है इतनी अच्छी बीवी। क्या देख रहा है, जा पानी लेके आ। भोलेनाथ बाबू है तू बैठ जा तुम्हारे काशी में पहुंचूंगी या नहीं पता नहीं। मच्छर लगा तो मेरे पोते का चेहरा देखकर ही मुझे मौत आने दे। बस यही प्रार्थना है मेरी तुझसे। माँ दे दे पानी दे पानी दे। क्या हुआ रे, क्या हुआ बेटे, रो
डर क्यों रहे हो? कोई कोई जानवर देखा? हाँ हाँ, कोई भूत देखा? तो डर क्यों रहे हो? क्या क्या हो? यहाँ यहाँ जा। सुंदरा की याद आ रही है तुम्हें? हाँ, देखो जितनी दूरी हमने काटी उससे हमारा काशी दर्शन हो गया। हम वापस घर चलते। चलो चलो, ऐसे डरो मत। कौन सा दुख है रे तेरे मन में? बोल बेटा बोल। माँ हूं मैं तुम्हारी, मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ अपनी। वही चाहिए, क्या? वही चाहिए। माँ, तुम्हारी बहू को तुम्हारा कलेजा चाहिए। जिद कर रही है वो, तुम्हारा कलेजा लाओ। तुम्हारा कलेजा खाने से ही उसे बेटा होगा। तुम्हारी बहू को तुम्हारा कलेजा चाहिए। बेटा, सातों जन्म का दुश्मन भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। इतने दुष्ट कैसे हो गए तुम? हमसे पत्नी की बातें में आ गए। तुम मुझे नहीं चाहते ना? मैं काशी चली जाती हूँ, वहीं मर जाऊंगी। मेरी मौत के पाप को अपने माथे मत लगाओ। क्यों मुझे मार रहे हो? तू अभी बूढ़ी हो गई है। तू अपना कलेजा अपने बहू को दे देगी तो तुझे मोक्ष मिलेगा माँ। तू घर में क्या और काशी में क्या, तेरा मरना तक है। मुझे तेरा कलेजा चाहिए। तेरी बहू को तेरा कलेजा चाहिए। तेरी बहू को तेरा कलेजा चाहिए माँ, कलेजा चाहिए। देवा महादेवा, अपनी माँ को मारकर भागने वाले को क्या कहेंगे हम? नराधम, सावित्री के पिछले जन्म का पाप उसके पुत्र के रूप। महादेवा, अपनी माँ को मारकर देवा महादेवा, अपनी माँ को मारकर भागने वाले को क्या कहेंगे हम? नराधम, सावित्री के पिछले जन्म का पाप उसके पुत्र के रूप में आया है। पार्वती, सुंदरा तो पिछले जन्म की डायन इस जन्म में बहू बन के सता रही है। लेकिन इसमें सावित्री का क्या दोष? वो तो अच्छी, सद्गुणी और दानशूर थी। हमारी बड़ी भक्त थी वो। और आज उसका शव इस जंगल में बेवारिस पड़ा है। हाँ पार्वती,
मुझे भी वही चिंता है। जंगली श्वापद और जानवर उसकी लाश को खा जाएंगे। पार्वती, चलो हम ही उसकी रक्षा करते हैं। पर हम इस रूप में जाएंगे? नहीं पार्वती, हम धनगर के बेस में जाएंगे। धनगर पति पत्नी बन के जाएंगे, ताकि कोई पूछे तो बता सकते हैं कि बकरियां चराने आए हैं। पार्वती, चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा रुकिए तो। अरे पागल, समझता नहीं हम जानवर भगा रहे हैं। हाँ सरकार, वो तो पता है, मगर वो जंगल के बाजू में एक बुढ़िया कब की मरी पड़ी हुई है। क्यों री? बुढ़िया? हाँ, इस जंगल में क्यों आई वो? अब वो मैं कैसे बोल सकता हूँ सरकार। अजी, उसको जंगली जानवर खाएंगे, इसलिए मैंने मेरी बकरियां दूर खड़ी कर दी और कब से उस बुढ़िया के पास ही बैठा हूँ। क्यों री? हाँ चल, क्या कहा है वो? जी चलो चलो रे। ये देखिए, कुछ गड़बड़ वाली बात लगती है ये। एक काम करो, इस लाश को उठाओ और ले चलो महाराज के पास, वही बताएंगे जो भी करना है। तो सरकार, हम चले क्या? मेरी बकरी अभी फैल गई है और उस पे भेड़िया का भी डर है। हाँ चलते हैं। राम राम। ठीक ठीक, जाओ आप, उठाओ उस लाश को। बाबू है पढ़ मत। बेटे, चोट लगी है तुम्हें? हाँ? सब भरल जाला। नेट पर जाई ड्रामा होता है। पागल बन जा बनाओ तुम यहाँ। सिपाही, हकारी बंद क्यों की? हम तो शिकार के लिए तैयार थे, या फिर तुमने ही शिकार कर ली? महाराज, वहां कुछ हुआ है। जंगल में एक बुढ़िया की लाश मिली है। कौन है, कहां से आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई पहचानता है इसे? महाराज, मैं इसे पहचानता हूँ। ये माधु की माँ है, सावित्री बाई। माधु और ये सुबह ही काशी के लिए निकले थे। अरे रे, हम जंगल में जानवर के शिकार करने के लिए आए, लेकिन जानवर ने ही इन माँ बेटे की शिकार कर ली। शेर बच्चे को ले गया
और इस माँ को यही जंगल में मार दिया। सिपाही जाओ, इनके घर जाओ और इसके घर वालों को यहाँ लेकर आओ। आज्ञा महाराज। सुंदरा, ये तब कुरेले बना था उधर के। सुंदरा, हाँ अच्छी बात कुरेले बना था। हर हाल इधर काट ना पड़ेगा। हर हाल फिर क्यों हर हाल जगह हरावा ना। इतने डरते क्यों हो? आप अंदर जाके सो जाओ, मैं हूँ ना। जाओ, जब तक ना बुलाओ बाहर मत आना। और किसी को पता चल गया ना तो कह देंगे जानवर ने मार दिया बुढ़िया को। आप चिंता मत करो। क्यों बुढ़िया, मनहूस औरत मुझे परेशान कर रही थी ना। अब देखती हूँ कौन मुझे परेशान करेगा। तेरा बेटा भीगी बिल्ली बन चुका है। तुझे मार के तेरा कलेजा मेरे लिए ले आया है। अब देख लूंगी क्या बिगाड़ेगी तू मेरा। बुढ़िया कमीनी। सावित्री बाई और महादू आपके कौन? मेरी सास और पति, पर क्या काम है उनसे? देखिए, एक बुरी खबर है। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति पर जंगल में शेर ने हमला कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाय रे मेरा नसीब। अब किसके लिए जीऊं मैं? देखो विधवा हो गई मैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही है? आप जाके सो जाइए। अब तो मेरे वो गुजर गए। आप अंदर जाके सो जाइए। क्या बोल रही है? जिंदा हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदर जाके सो जाइए। अच्छा, तू है महादू? हाँ, वहाँ तुम्हारी माँ जंगल में मरी पड़ी है और तुम यहाँ सो रहे हो। और ये यहाँ रेवड़ी खा रही है। हाँ, चलो लेके चलो इसको। चलो 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 महाराज के पास चलो। बताओ, किसने मारा बुढ़िया को? सच बताओ, बोलो। नहीं महाराज,